छात्र नमस्कार। त्रिकोणमिति के अंतिम 2 सवाल, त्रिकोणमिति के परिचय से अंतिम 2 सवाल, उसके बाद ये पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2-2 सवाल के वीडियो डले हैं बहुत सारे, देख लीजिए। ठीक है, अभी आपके सामने कौन सा है? 9वां सवाल। क्या है भाई सवाल? आपके सामने सवाल है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबरी से 1/10a प्लस कॉट ए, ये है। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रश्न के साथ संकेत भी दिया है कि वाम पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। मतलब बराबरी के इस तरफ का वाम पक्ष और दाया पक्ष, इसको अलग सॉल्व करिए और इसको अलग। ठीक है, दोनों का मान लाना है। ठीक है, सबसे पहले आपने लिया कौन सा पक्ष? वाम पक्ष। उनने जो भाषा बोली वही भाषा लेते हैं। वाम पक्ष ले लिया, यहाँ से यहाँ तक है वाम पक्ष। देखिए क्या हो गया वाम पक्ष? तो आपका वाम पक्ष है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, हो गया। चलिए इसमें से एक एक का मान बदल दें। तो हमने मान बदला, देखिए किसका? कोसेक का। कोसेक का मान आपको पता है क्या होता है? 1/साइन होता है। ठीक, ऋण ये वाला साइन आपका जैसे का वैसा, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ बड़ा बना दिया मैंने। ठीक, ये ब्रैकेट बंद। यहाँ पे इसका मान बोलो 1/कॉस, सेक का मान है ऋण कॉस आपका जैसे का वैसा। कहाँ से प्रकट हो गए? तो जबकि कोसेक का मान होता है 1/साइन ए और सेक का मान होता है 1/कॉस, तभी तो कोसेक की जगह मैंने 1/साइन लिखा, सेक की जगह मैंने 1/कॉस लिखा। ठीक, अगली स्टेप, कई बार बताया अंश बटे हर, अंश बटे हर, इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, तो देखिए 1 अभी मैं समझाने के लिए डाल दे रहा हूं। ठीक, साइन और 1 का लघुत्तम लेंगे तो साइन और 1 का लघुत्तम आएगा, बोलिए क्या आएगा? साइन और 1 का लघुत्तम आएगा आपका साइन। क्या आएगा? साइन। साइन और 1 का लघुत्तम आया साइन। ठीक, साइन से भाग दिया, साइन में 1 बार गया, 1 का गुना 1 में तो 1, ऋण 1 का साइन में दिया, साइन बार गया, साइन का गुना इधर तो साइन वर्ग ए। ठीक, आगे इधर देखेंगे कॉस और 1 का लघुत्तम, फिर से बोलिए क्या आएगा? कॉस ए। कॉस से इसमें भाग दिया, 1 बार गया, 1 का गुना 1 में तो 1, ऋण 1 से कॉस में भाग दिया, कॉस बार, कॉस का गुना कॉस में तो बोलिए कॉस वर्ग ए। और यही तो हमारी चाल थी। क्या चाल थी? कि भैया सर्वसमी का लग जाए। अब देखिए 1 ऋण साइन वर्ग ए यानी होता है कॉस वर्ग ए, पहली सर्वसमी का। इतने की जगह पहले इसका रीजन तो लिख दें, अपन लिख दिया है। ठीक, 1 ऋण साइन वर्ग ए का मान बोलिए क्या होता है? कॉस वर्ग ए, हो गया। बटे में क्या है? साइन ए, यहां पर गुणित है। 1 ऋण कॉस का मान होता है, बोलिए साइन वर्ग ए, बटे में क्या हो गया? कॉस ए। क्लियर? कहां से आया? जबकि 1 ऋण साइन वर्ग ए बराबरी से होता है कॉस वर्ग ए और 1 ऋण कॉस वर्ग ए का मान होता है साइन वर्ग ए। त्रिकोणमिति में जहां भी मान बदलोगे बाजू में कारण आपको लिखना ही पड़ेगा, साफ साफ मैं बता रहा हूं। ठीक है, लिखना पड़ेगा। ठीक, आगे देखिए, साइन से 1 साइन कटेगा 2 में से, कॉस से 1 कॉस कटेगा। ठीक, आपका क्या आ गया? बोलिए क्या आया आपका? आपका बचा है साइन ए या कॉस ए गुणित साइन ए। ये कौन सा पक्ष आ गया आपका? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब दूसरा पक्ष ये देखिए क्या है आपके पास, ये रहा। अब आपको बोला था अलग अलग लेने का, तो अब बोलो कौन सा पक्ष? दाया पक्ष। कौन सा पक्ष? दाया पक्ष। क्या है दाया पक्ष? तो दाया पक्ष है 1/10a धन कॉट ए, ये है आपका कौन सा पक्ष? दाया पक्ष। ठीक, बहुत अच्छा। अब देखिए आप क्या करोगे? एक जैसे का वैसा।
ठीक है, एक आपका जैसे का वैसे चल रहा है। आपको पता है टेन का मान क्या होता है। देखिए त्रिकोणमिति में ऐसे मान रखे जाते हैं जो आपको एक जैसे मान प्रदान करने की कोशिश करे। तो साइन देखिए टेन और कॉट के ऐसे मान रखेंगे जो लगभग सेम हो। तो हमको पता है टेन का मान होता है साइन ए बटे कॉस ए। कैसे होता है पुराने वीडियो में बता चुका हूं मैं। ये वाला प्लस कॉट का मान क्या होता है तो इसका उल्टा कॉस ए बटे साइन ए। देखिए हमने ऐसे मान रखे कि इनका कुछ तो हो भाई मान एक जैसे आने के लिए। ठीक, अगला वीडियो देखिए क्या हो जाएगा। अगला वीडियो बोल रहा हूं मैं, आगे की स्टेप देखिए। एक आपका चल ही रहा है भैया, एक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बोलिए यहाँ पर अंश बटे हर के बीच में प्लस, तो हर की संख्याओं का लघुत्तम। तो बोलिए क्या हो गया, कॉस ए गुणित साइन ए। जब अचर राशियां हो तो दोनों ही लघुत्तम आएगी, लेकिन किस में आती है, गुणित में। कॉस से कॉस कटा, बचा क्या, साइन। साइन का गुना साइन में, तो बोलिए साइन वर्ग ए। ठीक, साइन से भाग दिया, साइन कटा, कॉस बचा, कॉस का गुना इसमें तो कॉस वर्ग ए। क्लियर। अब आपके पास दिमाग है पहली सर्वसमीका। ये बड़ा वाला एक तो चल ही रहा है भैया, मुख्य बटे का चिन्ह, उसके बटे में एक, उसके बटे में बोलिए कॉस ए गुणित साइन ए। ठीक, ये कहाँ से आ गया एक, तो यहाँ पे कारण देंगे, जबकि साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए, इसका मान कितना होता है, एक। ठीक, भागित का करेंगे गुणित, तो ये एक, उसके बटे में कुछ नहीं था मतलब फिर क्या है, एक, गुणित ये जाएगा ऊपर, तो क्या आ गया आपका कॉस ए गुणित साइन ए, बटे में आ गया ये वाला एक। अगली स्टेप देखिए, कॉस ए गुणित साइन ए का एक में गुना, तो क्या आ गया, कॉस ए गुणित साइन ए, बटे में एक एकम एक, बटे के एक का कोई मतलब नहीं। तो देखो आपके लेफ्ट हैंड का मान भी कितना आया था, कॉस ए गुणित साइन ए, और आपके राइट हैंड का मान भी कितना आया है, कॉस ए गुणित साइन ए। ठीक है, तो दोनों पक्षों को आपने कैसा कर दिया, अलग अलग सॉल्व। तो अब आप नीचे क्या लिखोगे, तो बोलोगे अतः, बोले लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल त्रिकोणमिति के परिचय से देखेंगे। ये वाला सवाल तीन पक्ष वाला है, दिखने में बड़ा है लेकिन कैसा है, छोटा। ठीक है, तो अपन इसको हल करेंगे। तो भैया पहला पक्ष लिया, कौन सा पक्ष लिया, पहला पक्ष ले लो। पहला पक्ष लिया तो क्या है, बोलो एक धन टेन वर्ग ए, बटे में एक धन कॉट वर्ग ए। हो गया, सीधी सट सर्वसमीका है, कैसी, सीधी सट, कैसी, एक धन टेन वर्ग थीटा का मान होता है, आपको पता है क्या होता है, सेक वर्ग ए। और एक धन कॉट वर्ग थीटा का मान क्या होता है, वो भी आपको पता है, कोसेक वर्ग ए। कारण लिखना पड़ेगा भैया, जबकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल कोसेक स्क्वायर ए। कोष्टक बंद, कारण दे दिया। अब हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भी कुछ तो करना पड़ेगा, और वो कुछ हम क्या कर सकते हैं, सेक का उल्टा करिए। सेक का उल्टा किया तो क्या हो जाएगा, बोलो एक बटे कॉस। अब सेक पे वर्ग था तो उसके पूरे मान पे भी वर्ग, मतलब एक पे भी वर्ग लगा, कॉस पे भी। तो एक का वर्ग का तो लिखना जरूरी नहीं, कभी भी लगा सकते कभी भी मिटा सकते हैं। पूरे के बटे में स्टेप का चिन्ह मुख्य बटे पे आना चाहिए। कोसेक का मान बोलिए एक बटे साइन वर्ग ए। ठीक, क्लियर हो गया। भागित का कर लूं मैं गुणित, भागित का गुणित किया तो यहीं पर कर दूं मैं, अगली स्टेप यहीं कर रहा हूं। ठीक है, एक बटे कॉस ए इसका वर्ग गुणित साइन जाएगा ऊपर, एक आएगा नीचे, तो क्या हो गया, बोलो साइन एकम
साइन वर्ग ए, ये अगली स्टेप है, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। साइन वर्ग ए बटे में क्या आ गया, कॉस वर्ग ए, बराबरी से साइन बटे कॉस। याद करिए साइन बटे कॉस का मान क्या होता है टेन वर्ग ए, ठीक है। तो आपने पहले पक्ष का मान रखा, क्या ला लिया, तीसरा पक्ष लाया। पहले पक्ष में मान रखा और लाया क्या, बोलिए, तीसरा पक्ष आ गया, ठीक है। अब दूसरे पक्ष से, दूसरा पक्ष क्या है बोलिए, आपका दूसरा पक्ष है, अब दूसरा पक्ष है एक ऋण टेन ए, उसके बटे में एक ऋण कॉट ए पूरे का वर्ग। यह है दूसरा पक्ष, ठीक है। दूसरे पक्ष को जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई। क्या आपके पास, बताइए, एक ऋण टेन ए का मान है क्या? आपके पास एक ऋण टेन ए का मान होगा तो उसमें डायरेक्ट रख सकते हैं, अगर नहीं होगा तो इनडायरेक्ट करेंगे। तो इनडायरेक्ट कैसे होगा बताइए। एक आपका जैसे का वैसा, टेन का मान क्या होता है, अब भी बदला था आपने, ये देखिए, टेन की जगह मैं क्या रख दूं, साइन ए, बटे में क्या रख दिया मैंने, कॉस ए, ठीक है। उसके बटे में एक का एक, कॉट का मान इसका उल्टा, कॉस ए बटे साइन ए पूरे का वर्ग चल ही रहा है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ें। फिर से क्या लेंगे भाई, लघुत्तम। बोलिए किसका किसका लघुत्तम, यहाँ पर एक है, एक और कॉस का लघुत्तम आया कितना, कॉस ए। एक से कॉस में भाग दिया, कॉस बार, कॉस का गुना हो गया तो वो लोग क्या हो गया, कॉस ए ऋण, कॉस से कॉस में भाग दिया एक बार, एक का गुना साइन में तो साइन ए, ऊपर का आ गया, ये हो गया मुख्य बटे। अब यहाँ फिर देखो, एक और साइन का लघुत्तम क्या आएगा बोलो, एक और साइन का कितना आएगा, साइन आ गया। एक से साइन में दिया, साइन बार गया, साइन का गुना एक में तो साइन ए ऋण, साइन से साइन में भाग दिया एक बार, एक का गुना कॉस में तो कॉस ए, पूरे का वर्ग अभी चल ही रहा है, ठीक है। अगली स्टेप देखेंगे, ठीक। अगली स्टेप जब देखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए ऋण साइन ए बटे में क्या है बोलो, कॉस ए, भागित का गुणित, साइन गया ऊपर, कॉस ए भी गया ऊपर, और ये अकेला साइन आया, एक मिनट, ये साइन गया ऊपर, सही है, ये वाला आया नीचे, साइन ए ऋण कॉस ए, पूरे का वर्ग चल ही रहा है, ठीक है। अब देखेंगे कुछ भी कट रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ कॉस ए और साइन ए है, यहाँ पर साइन ए सामने है, कॉस ए पीछे है, एक का मान बदल ले। तो हमने क्या निर्धारित किया कि हम यहाँ से ऋण चिन्ह कॉमन ले ले, देखेंगे ध्यान से, ऋण आया कॉमन, ऋण कॉमन लिया मैंने सामने, तो ये धन वाला बन जाएगा ऋण, ऋण वाला बन जाएगा धन, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन ए ऋण कॉस ए, कॉमन कहाँ लिया है मैंने, देखिए बटे के चिन्ह के बराबर में, ध्यान रखना ये कॉमन है ऋण का, ठीक है। ये आया कॉस ए गुणित, ऊपर आपका क्या है बोलिए, साइन ए बटे में साइन ए ऋण कॉस ए, पूरे का वर्ग चल ही रहा है। साइन ए ऋण कॉस ए से साइन ए ऋण कॉस ए कट गया, आपका क्या हुआ बोलिए, ये ऋण है साइन ए बटे कॉस ए पूरे का वर्ग है। अगली स्टेप में देखिए, ये ऋण आया कॉमन, साइन ए बटे कॉस ए पूरे का वर्ग, जब वर्ग करते तो ऋण और ऋण का क्या हो जाता है, धन। तो आपको पता है, अब ये हुआ धन, तो साइन वर्ग ए बटे में कॉस वर्ग ए, तो साइन वर्ग ए बटे कॉस वर्ग ए का मान क्या होता है, अरे क्या होता है भाई, तो होता है टेन वर्ग ए। ये कौन सा पक्ष आ गया, तीसरा पक्ष। तो पहले पक्ष से भी आपने क्या लाया, देखिए जब आप पहले पक्ष से सॉल्व करने गए थे इससे, तो आपने मिलजुल के क्या लाया बोलो,
ये देखिए tan वर्ग लाया। और जब आप दूसरे पक्ष से सॉल्व करने चले तो इससे भी आपने क्या लाया, इससे भी आपने क्या लाया बोलिए, लास्ट में आपने लाया tan वर्ग a। चलिए त्रिकोणमिति का परिचय समाप्त हुआ। धन्यवाद।